खदान भी, कपड़े भी और विज्ञान भी। कहानी ओडिशा के केओंझर की, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो सालों से माइनिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां से एक नई दिशा की शुरुआत हो रही है। ओडिशा गवर्नमेंट ने यहां दो बड़े प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन रखा है, एक 100 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क और 187 करोड़ का डाटा सेंटर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। एक तरफ धागों और कपड़ों से जुड़े रोजगार की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ डाटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। हिंडल्को इंडस्ट्रीज यहां 7 एकड़ जमीन पर एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेगा, जिसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 24 लाख गारमेंट्स होगी। और इसी फैसिलिटी के अंदर टेक्सटाइल पार्क में एक मॉडर्न अपैरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। यहीं से लुइस फिलिप, वैन हुसैन, एलन सोली और पीटर इंग्लैंड जैसे लीडिंग ब्रांड्स के गारमेंट तैयार होंगे। लेकिन कहानी सिर्फ ब्रांड्स की नहीं है। ये प्रोजेक्ट लोकल यूथ और महिलाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने और डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करने की कहानी भी है। अंदाजा है कि रोजगार मिलेगा, खासकर लोकल यूथ और महिलाओं को, जो शायद पहली बार अपने शहर में ही एक स्टेबल जॉब पाएंगे। केओंझर के साथ साथ संबलपुर, बालंगीर, गंजाम, कटक, जगत सिंहपुर और भद्रक में भी डेडिकेटेड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं, जो मिलकर ओडिशा के टेक्सटाइल इकोसिस्टम को ग्रेजुअली एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक डिजास्टर रिकवरी डाटा सेंटर बनेगा, जो ओडिशा के डिजिटल सर्विसेज को सिक्योर बैकअप देगा, ताकि किसी इमरजेंसी में भी गवर्नमेंट सर्विसेज रुक ना जाए। माइनिंग से आगे बढ़ते हुए केओंझर अब टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, केओंझर के लिए एक नई पहचान की शुरुआत हो सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओडिशा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए।